बच्चों हम पूरे मैथ्स का एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। अभी अभी सीबीएसई का एक अपडेट आया है और वो अपडेट अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जितने भी बच्चे अभी अभी क्लास 10th में आए हैं, जो 2023 में अपनी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के मन में एक डाउट था कि भैया क्या हमारे भी पिछले साल की तरह टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होंगे, क्या हमारा भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी डाउट्स का जवाब देने के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया है और उसके अंदर सारी चीजें, सारे डाउट्स को क्लियर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में कि इनका नया सर्कुलर क्या है, नया सिलेबस क्या है, क्या इनकी टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होने वाली है। तो बच्चों इस साल 2022-23 के अंदर कोई भी टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम नहीं होगी। ये वाला जो सेशन है इसमें आपकी ईयर एंड एग्जाम होगी। जैसे कई सालों से चलता आ रहा है कि साल के आखिरी में एक एग्जाम होती है, उसमें असेसमेंट होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको उसके हिसाब से ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब बच्चों के मन में एक और डाउट है, क्या भैया हमारा भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल आपका भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको 15 चैप्टर दिख रहे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 14 चैप्टर पढ़ने हैं क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर पूरा का पूरा रिड्यूस हो चुका है। बच्चों हम पूरे मैथ्स का एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रियल नंबर के अंदर हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला, वो पार्ट हट चुका है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में 2.3 एक्सरसाइज, जिसके अंदर डिवीजन वाला एल्गोरिदम लगता है, वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी हट चुकी है। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपकी 3.5 और 3.6 हटी है। 3.5 आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होती है, ये पूरा पार्ट हट चुका है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे तो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, आपके जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन थे वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप मोटा मोटा माने तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 रिड्यूस कर सकते हैं। बस आगे चलते हैं। हमारे एपी चैप्टर से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। हमारे चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर ट्रायंगल्स नाम है, इसके अंदर थ्योरम 6.1 आपको प्रूव करना है। बाकी इस चैप्टर में एक भी थ्योरम प्रूव करने की आपको नहीं आई। ठीक, बाकी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, आपको थ्योरम्स के एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, सिर्फ बीपीटी का प्रूफ आ सकता है। ठीक, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां पर हम निकालते हैं, मतलब एक्सरसाइज 7.3 ये आपका रिड्यूस हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल में भी कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि है कंस्ट्रक्शन, ये पूरा का पूरा पार्ट रिड्यूस हो चुका है। ठीक, चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 13 जो कि बहुत बड़ा चैप्टर लगता है सबको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें एक्सरसाइज 13.4 और 13.5, मतलब जहां से फ्रस्टम वाला पार्ट स्टार्ट होता है वो वाला पार्ट रिड्यूस हो चुका है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी में भी कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में आप एक बाइमोडल करके एक पार्ट है, वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन इससे हमारा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये हमने पूरी बात करी मैथमेटिक्स की कि कौन से चैप्टर का कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हो रही है। तो आप आपकी 2023 के लिए बहुत बढ़िया तैयारी करते रहिए। हम साथ में मिलकर इस पूरे साल मेहनत करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।